एजाज साहब, फिल वक्त तो अमरीकी सदर की मुदाखलत से ईरान इसराइल जंग बंदी का फैसला हो गया है, मगर जिस तरह की सूरत हाल मशरक़ी वस्ता में पैदा हुई है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि ये अमन देर बरकरार रह पाएगा और इसराइल कोई मिस एडवेंचर दोबारा नहीं करेगा? मेरा नहीं ख्याल जी कि ये ज्यादा देर तक चलेगा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त तो इसराइल की जो तवक्कुआत थी, जो उसके अहदाफ थे, वो हासिल नहीं हो सके। लेकिन इसराइल का तो जो बड़ा मकसद है, उससे तो इलाके में कभी भी स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, सलामती नहीं आ सकती। क्या है बड़ा मकसद? बड़ा मकसद उनका यह है कि उनके लिए कोई मुखालफत ना हो इलाके में, और वो एक ग्रेटर इसराइल बनाए और वो एक वहां पे हेजमॉन के तौर पर रह सकें। ये तो मेरे ख्याल में पूरा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इस दफा इसराइल के बारे में को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो मिला है। उनका ख्याल था कि अब चूंकि सारे अरब्स तो उनके साथ जंग नहीं कर रहे हैं, और हमास और हिजबुल्ला और सीरिया ये सब बैठ गए हैं, तो चुनाचे अब ईरान को अगर मैं बिठा दूं तो फिर ग्रेटर इसराइल की राहें वो खत्म हो गई। अब इसराइल को पता चल गया कि ईरान के अंदर इतनी इस्तेताअत है कि वो इसका मुकाबला कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में खित्ते के लिए भी अच्छी डेवलपमेंट है, और ईरान के लिए तो यकीनन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर भी अपने अपना लोहा मनवाया है। तो जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी फिलहाल एक वक्ती तौर पर अमन आ गया है, लेकिन जब तक इसराइल के ऊपर अमेरिका वो दबाव नहीं डालता जिसकी जरूरत है कि भैया आप एक आम मुल्क की तरह रहें और टू स्टेट सोल्यूशन पैदा करें फलस्तीनियों के लिए, गाजा में जो जुल्म और बर्बरियत है वो बंद करें, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल अमन आएगा। ठीक है एजाज साहब, अभी वैसे खबर भी यही आ रही है कि दोनों तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी की गई है, और ट्रम्प साहब ने अभी कहा है कि वो इसराइल से ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। जी जी, ये थोड़ी देर तो खैर चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसराइल को इस बात की समझ आ गई है कि ईरान की जो वो चाहते थे ना कि रिजीम चेंज कर दें, और वो सब कुछ तो नहीं हो सका। और मेरा ख्याल है उनके अपने लोग भी अब बड़े खौफो हरास में हैं, तो उन्होंने ही दबाव डाला है नेतन्याहू पे, जिसने फिर अमेरिका को रिक्वेस्ट की है कि अब आप इसको जंग को किसी ना किसी तरीके से खत्म करवाएं। बिल्कुल वही मंजर है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का था। हिंदुस्तान ने बड़ा बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान पे हमला किया। जब पाकिस्तान से जवाब आया तो उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप सीज फायर करवाएं। तकरीबन उससे मिलती जुलती सूरत हाल है। सो ये मुमासलत है 4 दिन की जंग में और 12 दिन की जंग में जो मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसराइल का एक और बबल भी बर्स्ट हुआ है। खित्ते समेत दुनिया भर में इसराइल की दफाई और अस्करी कुव्वत को लेकर जो भरम था, वो तो ईरान ने इन 11 रोज में खाक में मिला दिया है। क्या इसराइल, अमेरिका समेत दुनिया ने इसकी तवक्को की थी? देखिए, बहुत सारे लोग मेरे समेत तो ये कह रहे थे मुसलसल तवातर से इन्हीं चैनल्स के ऊपर कि इसराइल जो है ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, उसकी इस्तेताअत को। ये अमेरिका भी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अगर आपको याद हो, हमने ये आर्गुमेंट दिया था कि जब अफगानिस्तान जो कहीं छोटा मुल्क था, जंग का शिकार मुल्क था, वहां पे अमेरिका को इतनी मुश्किलात पेश आई, इराक में इतनी मुश्किलात पेश आई और जाना पड़ा वहां से, तो वहां ईरान में ये कैसे कर सकते हैं जिस तरह की रजीम चेंज ये बातें जो कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई सही एस्टिमेशन ईरान की लगाई थी। ये सारा मफरूजा ही गलत बुनियादों पर। फिर मैं वही कहूंगा कि जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में सोचा था कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, और वो भी उस वक्त हैरान और शर्मसार रह गए जब पाकिस्तान ने बड़ा ही मौसर जवाब दिया। तकरीबन उसी किस्म का वाकया इधर भी पेश आया। बिल्कुल, और दूसरा एक और चीज़ जो ईरान की जानिब से रात को जो कतर में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला किया गया, ये भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। यू थिंक कि अमेरिका इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसका रद्द-ए-अमल कतर समेत अरब ममालिक ने काफ़ी सख्त दिया है। क्या अब जंग बंदी के बाद ये खलिश भी दूर हो जाएगी? हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ईरान ने तो बेसिकली ये अमेरिका को पैगाम दिया कि देखें, हम आपके जो इलाके में अड्डे हैं इन पे भी हमला कर सकते। वरना तो अमेरिका ने बड़ी सख्त धमकी लगाई थी ना कि अब मैंने ये 3 तनसीबात पर हमला कर दिया है, लेकिन मेरे पास इससे भी बड़े बड़े बम हैं और मैं बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। लेकिन जब ईरान ने ये हमला किया उनके अड्डे पे,
तो उनको भी अंदाजा हो गया कि भाई इनके पास तो इस्तात है, तो ये तो मेरे लिए यहाँ पे मेरी प्रेजेंस से मुश्किल हो जाएगी। उनके तो इतने ज्यादा अड्डे हैं, दर्जनों अड्डे हैं यहाँ पे, सॉरी अड्डे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से उनको इस बात का था, अरब ममालिक को भी अंदाजा है इस बात का। देखें ना, उन्होंने अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं यहाँ पे, तो अरबों को भी तो इस बात का अंदाजा है कि भाई उन्होंने वो अड्डे किस काम के लिए, ईरान के खिलाफ ही थे ना। तो इसलिए अरब जो है ना वो समझ आएंगे। और मेरा ख्याल में इसमें अमीर ऑफ कतर ने बड़ा किरदार अदा किया है, शायद सऊदी अरब ने भी किया हो, क्योंकि सदर ट्रंप कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी किया। तो ये अच्छा हुआ कि अरब भी इस मामले में थोड़ा इन्वॉल्व हुए और एक पीस की तरफ मामला चला। ठीक सर, एक और चीज़ है, मशरक़ वस्ता में मौजूद मुस्लिम ममालिक ख़ुसूसन अरब ममालिक को भी अब इसराइल के लिए अमरीकी बेजा हमायत का अंदाज़ा तो हो ही गया है। क्या इसको मद्देनज़र रखते हुए अब मुस्लिम वर्ल्ड का कोई मुस्तकबिल में कोई लाए अमल नहीं बनना चाहिए? डोंट यू थिंक कि मुत्तहिद होकर मुस्लिम उम्मा एक अपना कंपाउंड बना ले, जिससे दोबारा किसी ऐसी जाहिरियत का मुकाबला जब करना हो तो यूनाइटेड होकर कर सके? देखिए, मैं बहुत यानी ईमानदारी से कहूंगा कि मुस्लिम वर्ल्ड बहुत डाइवर्स है। मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक आप मत एक्सपेक्ट करें कि ये सब का सब एक ब्लॉक बन जाएगा। ओआईसी है, लेकिन ओआईसी के रेजोल्यूशंस को आपने देखा है कि ओआईसी के अपने ममालिक भी कई बार नहीं मानते। तो इस वजह से मैं तो उनसे उस तरह तवक्को नहीं रखता। लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि अरब वर्ल्ड को भी पता चल गया है कि भाई उनको अल्टीमेटली अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर हर वक्त भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इनका ऑलरेडी उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को रीअरेंज करके एशिया की तरफ देखना शुरू कर दिया था, जिसमें खुसूसन चीन था। तो चीन के साथ भी वो अपने इक्तिसादी जो ताल्लुकात है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक नया बैलेंस ऑफ पावर जैसे जैसे बनेगा तैसे तैसे अरब ममालिक की एशिया की तरफ जो झुकाव है वो ज्यादा बढ़ेगा इवेंचुअली। बिल्कुल सही। एजाज साहब, एक और चीज़, इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले और अमरीकी सदर के बयानात की रोशनी में असल हदफ तो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रुकवाना था। तो क्या इस जंगबंदी के बाद ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम रोक सकता है या काफ़ी पीछे चला गया, जिससे ट्रंप साहब कहते हैं कि अब वो पॉसिबल नहीं है कि दोबारा कोई इस किस्म का प्रोग्राम कंटिन्यू कर सके? मैं वैसे इस बात से को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि जितना उनका फिसाइल मटेरियल था वो वहां से ले गए थे, लोग भी ले गए थे, ठीक है। अच्छा। कुछ साइंसदान उनके चले गए तो और बहुत नीचे से आ जाएगी साइंसदानों की, वो कभी कम होती है और बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ईरान के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि अगर अमेरिका ये गारंटी देता है कि सैंक्शंस उठा देगा तो वो न्यूक्लियर डील कर लेंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने अगर लैतो लाल से काम लिया, ईरान न्यूक्लियर रास्ते पर अपना वेपन बनाने के लिए चल पड़ेगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त। और अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।